शहर से दूर शांतिवन आश्रम हमेशा सुकून और भक्ति का केंद्र माना जाता था। गुरु ज्ञान सागर के प्रवचनों में भक्तों को जीवन का मार्गदर्शन मिलता था। हर सुबह मंत्रों की गूंज और शांति का माहौल छाया रहता था। लेकिन एक सुबह गुरु के सबसे करीबी सेवादार की चीख ने सब कुछ बदल दिया। वह चाय लेकर गुरु के कमरे में गया तो गुरु ज्ञान सागर मृत पाए गए। चेहरे पर डर और आंखें खुली हुई। कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन उनकी मौत रहस्य बन गई। पुलिस ने तुरंत आश्रम को घेर लिया। फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की और भक्त सदमे में डूब गए। शांति का यह टापू अब एक अपराध का केंद्र बन चुका था। केस की जांच इंस्पेक्टर नीरज को सौंपी गई, जो अपनी पैनी नजरों के लिए मशहूर थे। उन्होंने सबसे पहले गुरु के कमरे का मुआयना किया। कमरा साफ सुथरा, कोई संघर्ष या जबरदस्ती का निशान नहीं। पूछताछ में सेवादार और मैनेजर दोनों घबराए हुए थे, खासकर विनय, गुरु का सबसे करीबी शिष्य। नीरज को पता चला कि कुछ दिन पहले ही गुरु के आदेश पर उनके कमरे के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे हटवा दिए गए थे। यह बात नीरज को खटक गई। आखिर गुरु कैमरों से क्यों बचना चाहेंगे? नीरज ने पूरे आश्रम की तलाशी का आदेश दिया। उन्हें यकीन था कि कातिल आश्रम के अंदर ही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि गुरु को धीमा जड़ दिया गया था। फॉरेंसिक टीम ने रसोई और कमरे की जांच की, लेकिन जर का कोई सुराग नहीं मिला। नीरज ने कैमरे हटाने वाले कर्मचारी से पूछताछ की। आदेश सीधे गुरुजी से आया था। यह उलझन बढ़ा रहा था। नीरज ने आश्रम के पुराने रिकॉर्ड्स और दान की रसीदें खंगाली। कई बड़े दान फर्जी खातों में ट्रांसफर हुए थे, जिनमें करोड़ों रुपए जमा थे। अब यह सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि एक बड़े वित्तीय घोटाले का मामला बन चुका था। वित्तीय घोटाले की जांच ने गुरु की छवि को तोड़ दिया। पता चला गुरु न सिर्फ घोटाले में बल्कि ब्लैकमेलिंग के रैकेट में भी शामिल थे। अमीर भक्तों की निजी बातें रिकॉर्ड कर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। नीरज ने पीड़ितों से संपर्क किया। एक व्यवसायी ने डरते डरते सच बताया। गुरु ने उसकी निजी बातचीत रिकॉर्ड कर लाखों वसूले। अब हत्या के कई संभावित कारण थे, ब्लैकमेलिंग के शिकार, घोटाले के साझेदार या कोई और। लेकिन नीरज की नजरें गुरु के सबसे करीबी शिष्य विनय पर टिक गईं। नीरज ने जांच का फोकस विनय पर कर दिया, जो गुरु के हर काम में शामिल था। विनय की पृष्ठभूमि साधारण थी, लेकिन आश्रम में उसकी हैसियत बड़ी थी। नीरज ने विनय से फर्जी खातों के बारे में पूछा। विनय घबरा गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। जांच में पता चला गुरु के नाम पर एक गुप्त बैंक लॉकर था। उसमें कैश, गहने, पेन, ड्राइव और एक डायरी मिली। ब्लैकमेलिंग के शिकार लोगों के नाम और रकम दर्ज थी। एक खास रिकॉर्डिंग में विनय गुरु के सामने उनके अपराधों का विरोध कर रहा था। अब साफ था विनय को सब पता था और वह खतरे में था। विनय, जो कभी गुरु का सबसे वफादार शिष्य था, अब उनके काले सच का बोझ उठाए जी रहा था। उसकी रातें बेचैनी में कटने लगीं। एक तरफ गुरु की भक्ति, दूसरी तरफ अंतरात्मा की आवाज। आखिरकार विनय ने गुरु से सच पूछने की हिम्मत की। गुरु ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विनय ने साफ मना कर दिया। गुरु ने विनय को धमकी दी, अगर किसी को कुछ बताया तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद विनय की जिंदगी कैद बन गई। फोन छीन लिया गया, बाहर जाने की इजाजत नहीं। विनय को लगने लगा कि उसकी जान खतरे में है। गुरु ने विनय को खत्म करने की साजिश रची। कैमरे हटवाए गुंडों को तैयार किया। जिस रात गुरु की हत्या हुई, उसी रात विनय को मारने की योजना थी। गुरु ने विनय को दूध में नींद की दवा मिलाकर दिया, लेकिन विनय सतर्क था। उसने पीने का नाटक किया। गुरु ने जैसे ही गुंडों को बुलाने की कोशिश की, विनय ने खुद को बचाने के लिए हमला किया। उसे जहर की शीशी दिखी, जो शायद उसके लिए रखी गई थी। डर के मारे विनय ने वही जहर गुरु के खाने में मिला दिया। यह आत्मरक्षा थी, लेकिन हालात ने उसे कातिल बना दिया। जहर मिलाने के बाद विनय पूरी रात डर में रहा। अगली सुबह गुरु की मौत की खबर फैल गई। विनय ने भी दुख का नाटक किया। पुलिस की पूछताछ में उसने खुद को मासूम बताया, लेकिन सबूत मिलने पर घबरा गया। नीरज ने बैंक लॉकर, डायरी और ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने रखी। गुरु की धमकी और विनय की बातचीत। आखिरकार विनय टूट गया और सच कबूल कर लिया। उसने आत्मरक्षा में जहर मिलाया था। अब फैसला अदालत को करना था, यह हत्या थी या आत्मरक्षा। केस के अंत में इंस्पेक्टर नीरज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने गुरु के घोटाले, ब्लैकमेलिंग और अपराधों का खुलासा किया। डायरी और रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पेश किए। भक्तों की आस्था टूट गई। कई लोग रोने लगे।
नीरज ने बताया, गुरु की हत्या विनय ने आत्मरक्षा में की थी। गुरु ने उसे मारने की कोशिश की थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग ने सब कुछ साफ कर दिया। विनय को कानून के हवाले कर दिया गया। अब अदालत फैसला करेगी। नीरज ने चेतावनी दी, आस्था को अंधविश्वास न बनने दें, हमेशा सतर्क रहें। शांतिवन आश्रम अब एक कड़वे सच की निशानी बन गया।